हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर 8085 इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग। आज हम 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट और उसके प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्राम एक सीक्वेंस होता है ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, मीन्स कि प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज़ डिजाइंड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जिसको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके डिज़ाइन करते हैं, वो एक प्रोग्राम हमारा होता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे सेट होते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक 8 बिट प्रोसेसर होता है। उसके हेल्प से 8 बिट के हेल्प से जो इंस्ट्रक्शंस की संख्या बनती है टोटल 256 होती है, और उन सभी 256 इंस्ट्रक्शन को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। 8085 में इंस्ट्रक्शंस के क्लासिफिकेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, जिसमें पहला पार्ट्स है हमारा डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, दूसरा है अर्थमेटिक ग्रुप, तीसरा लॉजिक ग्रुप, चौथा ब्रांच कंट्रोल ग्रुप एंड इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। ये 5वां ग्रुप है। ये टोटल 5 ग्रुप हैं इंस्ट्रक्शंस के, जिसमें इस पूरे इंस्ट्रक्शन सेट को अलग अलग पार्ट में या अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जिसमें हम पहला ग्रुप सबसे पहले देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप का मतलब है डेटा ट्रांसफ़र के वो सभी इंस्ट्रक्शंस जो हम डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं डेटा ट्रांसफ़र रजिस्टर टू रजिस्टर हो सकता है, या फिर रजिस्टर टू मेमोरी हो सकता है, या फिर मेमोरी टू रजिस्टर हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी हमारा पॉसिबल सोर्स और डेस्टिनेशन हो सकता है, हम उससे रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शंस को हम डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हम केवल और केवल वही इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि मूव कर सकते हैं, या फिर डेटा को लोड कर सकते हैं प्रोसेसर में फ्रॉम मेमोरी, या फिर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं इनटू मेमोरी फ्रॉम प्रोसेसर। ये सभी इंस्ट्रक्शंस डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो ये टोटल इसका 5 क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। अब हम इसके एक एक पार्ट को उठाकर हम सभी इंस्ट्रक्शंस को देखते जाएंगे, जिसमें हम पहला बता रहे हैं कि पहला ग्रुप हमने डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप लिया है। डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में ये इंस्ट्रक्शंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये निमोनिक्स है और ये ऑपरेशन है। निमोनिक्स मीन्स हम किस निमोनिक्स को यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, और उस इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है या क्या ऑपरेशन है, क्या पर्टिकुलर ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है, ये हमारा ऑपरेशन है। जिसमें पहला हमने एक जनरल इंस्ट्रक्शन लिया है, क्या है, मूव आर डी कॉमा आर एस। मूव आर डी कॉमा आर एस, इसका मतलब है मूव मीन्स डेटा को मूव करना है, आर डी मीन्स डेस्टिनेशन रजिस्टर है, और आर एस मीन्स सोर्स रजिस्टर है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आर एस से लिखा गया आर एस से लिखा गया ये एक सोर्स रजिस्टर को डिनोट कर रहा है, और आर डी डेस्टिनेशन रजिस्टर को डिनोट कर रहा है। तो हम डेटा जब भी मूव करेंगे वो सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करेंगे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा मूव डेटा फ्रॉम सोर्स आर एस टू डेस्टिनेशन रजिस्टर आर डी। मीनिंग इसका समझिए, इसका मीनिंग है मूव आर डी आर एस कॉमा आर डी कॉमा आर एस। इसका मतलब है यहाँ पर मूव डेटा फ्रॉम सोर्स आर एस टू डेस्टिनेशन रजिस्टर आर डी। ये सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन है। अब इसी के बेसिस पे हमने दूसरा इंस्ट्रक्शन लिया है मूव आर कॉमा एम। मूव आर कॉमा एम का मतलब है जिसमें आर हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा और एम हमारा सोर्स हो जाएगा। तो हमेशा डेटा को हमें सोर्स से डेस्टिनेशन में ही मूव करना है। तो इसका मीनिंग देखिए क्या है, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन विच एड्रेस इज़ गिवन इन एच एल रजिस्टर पेयर इन रजिस्टर आर। यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा है कि हमें डेटा को मूव करना है मेमोरी से रजिस्टर में, लेकिन आपको पता है कि मेमोरी क्या है, एक ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स होता है, जिसमें हर रजिस्टर का एक एड्रेस होता है, हर लोकेशंस का एक एड्रेस होता है। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन या रजिस्टर के ही डेटा को हम मूव करा सकते हैं रजिस्टर में। तो वो उस लोकेशन का एड्रेस क्या है, ये कैसे पता चलेगा कि उस लोकेशन का एड्रेस क्या है,
किस लोकेशन के डेटा को हमें रजिस्टर आर में मूव करना है। तो प्रोसेसर उस लोकेशन के एड्रेस को कहाँ से लेता है, कहाँ से अंडरस्टूड करता है, इसको हमें यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे लिखा गया है ब्रैकेट में विच एड्रेस इज़ गिवन इन HL रजिस्टर पेयर। HL रजिस्टर पेयर क्या है, आपको बताया है रजिस्टर एरे में टोटल जो GPR की संख्या है 6 है, B C D E और HL। तो HL रजिस्टर पेयर एक ऐसा रजिस्टर पेयर होता है जो प्रोसेसर को काम कोई भी टास्क करने में वो अल्टीमेटली वो वहीं से किसी भी एड्रेस को फेच कर लेता है या एड्रेस को वहाँ से रीड कर लेता है, अंडरस्टूड कर लेता है। वो HL एक ऐसा रजिस्टर है जो इसके इंटरनल टास्क के लिए कनेक्टेड रहता है या फिर उसको परफॉर्म करने के लिए इस रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो जिसका मेमोरी गिवन नहीं होगा, डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, उस मेमोरी के लोकेशन को प्रोसेसर HL पेयर में दिए गए एड्रेस को ही समझकर वो वहाँ उस पर्टिकुलर एड्रेस के डेटा को वो रजिस्टर आर में मूव करा देता है। तो इसका यहाँ पे ये मतलब है मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन इन रजिस्टर आर। यहाँ पर ये रजिस्टर आर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि B हो सकता है, C D E या B C D या फिर HL, कोई भी एक रजिस्टर हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल भी लिख दिया है कि ALU स्टोर द रजिस्टर रिजल्ट इनटू एक्यूमुलेटर। सिमिलरली माइक्रोप्रोसेसर अंडरस्टैंड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम HL पेयर। जैसे कि ALU कोई भी ऑपरेशन अगर करता है तो उसके रिज़ल्ट को वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करता है। उसी तरीके से प्रोसेसर को अगर एड्रेस गिवन नहीं है डायरेक्टली तो वो उस लोकेशन के एड्रेस को वो हमेशा HL पेयर से ले लेता है। HL पेयर में जो भी वहाँ पे एड्रेस लिखा गया होगा, जो भी नंबर्स वहाँ पे एड्रेस के रूप में दिए गए होंगे, उस नंबर से वो वहाँ उस नंबर के लोकेशन से वो डेटा को फेच कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा MVI R, डेटा। इसमें MVI यूज़ किया गया। I रिप्रेजेंट करता है इमीडिएटली। इसका मतलब है ये सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। तो हमें डेटा को हमेशा रजिस्टर आर में मूव करना है, लेकिन यहाँ पे सोर्स बताएंगे। यहाँ पे हम डेटा को गिवन कर दिए हैं, इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा कि मूव गिवन डेटा इमीडिएटली इन रजिस्टर आर। ओके, नेक्स्ट है MVI M, डेटा। यहाँ पे R की जगह अब M हो गया है और ये डेटा है। तो मीनिंग सेम है कि इस डेटा को हमें इमीडिएटली इस मेमोरी में स्टोर करना है, लेकिन बात फिर से अब आएगी कि मेमोरी में कहाँ पर स्टोर करना है, किस लोकेशन पे स्टोर करना है। तो उस लोकेशन नंबर को प्रोसेसर कहाँ से अंडरस्टूड करेगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रोसेसर जब उस लोकेशन डायरेक्टली गिवन नहीं होता है तो वो हमेशा HL पेयर से ही उस लोकेशन नंबर को लेता है। मीन्स कि मूव गिवन डेटा इनटू मेमोरी विच एड्रेस इज़ गिवन इन HL रजिस्टर पेयर। उस समय HL रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस गिवन होगा उस लोकेशन पर वो डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ तक ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है अब LDA एड्रेस। LDA मीन्स है लोड, A मीन्स होता है एक्यूमुलेटर, और यहाँ पे एड्रेस का मतलब है अब यहाँ पे कोई 16 बिट का एड्रेस गिवन होगा। तो जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया है कि LDA रहेगा और उसमें 16 बिट का एड्रेस एक 2000H अगर लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होगा। यहाँ पर उसका मीनिंग है लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम गिवन एड्रेस। लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम गिवन एड्रेस मीन्स कि यहाँ पे हमने लिखा है लोड इनटू एक्यूमुलेटर या लोड द डेटा ऑफ गिवन मेमोरी एड्रेस इनटू एक्यूमुलेटर। समझ में आ रहा है ये चीज़। लोड LD से हमने देखिए लिखा है लोड
लोड का मतलब हमेशा ये होगा कि डेटा मेमोरी से प्रोसेसर में लोड किया जा रहा है। उसी का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है STA कॉमा एड्रेस। STA मीन्स हो जाएगा स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। यहाँ पर STA मीन्स हो जाएगा स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर, और कहाँ पर, गिवन इनटू द गिवन एड्रेस मीन्स कि स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर ऑन मेमोरी लोकेशन विच एड्रेस इज गिवन इन सेकेंड एंड थर्ड बाइट ऑफ एड्रेस। यहाँ पे ये एड्रेस जो होगा ये एड्रेस 16 बिट का होगा, और इस 16 बिट के एड्रेस में यहाँ से लोअर बाइट से स्टार्ट करते हैं अगर, तो वो सेकेंड बाइट हो जाएगा और ये थर्ड बाइट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि स्टोर करना है हमें, एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर करना है, या फिर स्टोर हमेशा जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा स्टोर का मीनिंग यही होगा कि प्रोसेसर डेटा को स्टोर करना चाहता है। और लोड जब होगा तो लोड का मतलब होगा कि प्रोसेसर में डेटा आ रहा है, प्रोसेसर तो आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि मेमोरी से डेटा प्रोसेसर में लोड हो रहा है। और स्टोर करना होगा तो प्रोसेसर इस डेटा को स्टोर कर रहा है तो वो मेमोरी में स्टोर करेगा, और जब भी स्टोर करेगा तो वो हमेशा एक्यूमुलेटर से करेगा, और जब भी लोड करेगा तो वो एक्यूमुलेटर में करेगा। इट्स क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट LHLD एड्रेस। LHLD एड्रेस, एड्रेस हमेशा 16 बिट का होगा, क्योंकि प्रोसेसर में प्रोसेसर के मेमोरी का एड्रेस हम हमेशा 16 बिट का रखते हैं। LHLD मीन्स है लोड, और HL से है HL पेयर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? लोड द कंटेंट ऑफ गिवन मेमोरी लोकेशन। देखिए यहाँ पे हमने इसका मीनिंग लिखा है, लोड द कंटेंट ऑफ गिवन मेमोरी लोकेशन इन रजिस्टर L एंड ऑफ नेक्स्ट लोकेशन इन रजिस्टर H। इसका मतलब ये है कि हमें डेटा को लोड करना है, HL पेयर में लोड करना है। कहाँ से? जो गिवन एड्रेस है उस लोकेशन का डेटा हमें HL पेयर में लोड करना है। तो हमने इसको एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे इस तरीके से बना के समझाया है। ये रजिस्टर पूरा हमारा है BC D और HL, ये H और L दोनों रजिस्टर में हमें डेटा को लोड करना है। तो हमारे पास 16 बिट का डेटा होना चाहिए, या फिर हम H में और L में दोनों में डेटा कैसे स्टोर करेंगे? दो अलग अलग डेटा हमारे पास होना चाहिए 8 बिट का। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एड्रेस यहाँ पे गिवन है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 2000H इसके आगे दिया है, तो जो एड्रेस यहाँ पे गिवन होगा अकॉर्डिंग टू इसके मीनिंग यहाँ पे क्या है, लोड द कंटेंट ऑफ गिवन मेमोरी लोकेशन इन रजिस्टर L। मीन्स कि जो गिवन एड्रेस होगा उस लोकेशन का डेटा हम L में मूव करेंगे, और ऑफ नेक्स्ट लोकेशन मीन्स कि 2001 लोकेशन के डेटा को हम H में मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है एक मेमोरी एक ले लिया है हमने यहाँ पे, जिसका यहाँ पे जो लोकेशन है वो 2000 ऐसे हमने स्टार्ट किया, फिर ऐसे ये इंक्रीज़ होता गया है 2001 2002, जिसमें हमारे इंस्ट्रक्शन में ये गिवन है 2000H और इसका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2001 है, जिसमें 2000 पे डेटा लिखा गया है 2C और 2001 पे लिखा गया है 3A। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा LHLD 2000H, तो ये इसके बाद ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा इसको ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि 2000 का डेटा उठकर यहाँ पर L में जाएगा और नेक्स्ट लोकेशन 2001 का डेटा उठकर यहाँ पे H में जाएगा। ये इस इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग है LHLD एड्रेस। नाउ नेक्स्ट SHLD एड्रेस, जस्ट इसी का अपोजिट है। जैसे LDA का STA था उसी तरह से LHLD का SHLD है। जैसे हमने LHLD में मेमोरी से डेटा को लोड किया है प्रोसेसर में, वैसे ही SHLD एड्रेस में क्या होगा कि रजिस्टर के डेटा, ये रजिस्टर हमारा पता है कि प्रोसेसर का पार्ट होता है, तो रजिस्टर का डेटा हमें मेमोरी में भेजना है, वो स्टोर करना है मेमोरी में। कहाँ से स्टोर करेंगे? ये जो गिवन, जैसे इसमें गिवन एड्रेस का डेटा L में स्टोर हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे गिवन एड्रेस पर जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो सबसे पहले L का डेटा गिवन एड्रेस पर स्टोर करेंगे और नेक्स्ट
इसका नेक्स्ट लोकेशन पर हम एच के डेटा को स्टोर करेंगे। ओके, इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा LDAX-RP। यहाँ पर RP रजिस्टर पेयर को डिनोट करता है और X कहीं पर भी अगर है किसी इंस्ट्रक्शन में तो वो हमेशा रजिस्टर पेयर को ही डिनोट करता है। और LDA मीन्स हुआ लोड इनटू एक्यूमुलेटर। अब इसकी मीनिंग को हम देखेंगे। ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दे सकता है LDAX-B या फिर LDAX-D। हम यहाँ पे रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं। इसके साथ हमेशा रजिस्टर पेयर में हम जैसे हमारा रजिस्टर पेयर कौन कौन सा होता है, BC पेयर, DE पेयर और HL पेयर। तो हम यहाँ पे C नहीं देंगे, हम C के पहले का एक रजिस्टर ले लेंगे B, तो B से वो BC पेयर पूरा समझा जाएगा और D से पूरा DE पेयर। अब इसकी मीनिंग को देखिए यहाँ पर कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन विच एड्रेस इज गिवन बाय रजिस्टर पेयर BC/D इनटू एक्यूमुलेटर। LDA का तो मीनिंग समझ में आ रहा है कि हमें लोड करना है इनटू एक्यूमुलेटर, बट कहाँ से, तो एक्यूमुलेटर में लोड करना है। तो वो उसके एड्रेस को यहाँ हम कैसे समझेंगे। RP का मतलब हम रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं। रजिस्टर पेयर दो रजिस्टर में 16 बिट, दो रजिस्टर के डेटा को अगर हम मिलाते हैं तो वो 16 बिट का बनता है। 16 बिट के डेटा को हम क्या करते हैं कि वो एक मेमोरी का एड्रेस होता है। तो उस यहाँ पे जो भी रजिस्टर पेयर दिया रहा होगा उस रजिस्टर पेयर BC, जैसे हम एग्जांपल एक लिए हैं यहाँ पर B और C। जैसे हमने ये लिखा है LDAX-B और B का हमने यहाँ पे बना लिया है BC में कि B में 20 है और C में 00 है। और इस मेमोरी में इस लोकेशन पर 2000H पर लिखा है 2F। तो अगर इस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, कि इस लोकेशन का डेटा जो 2F लिखा है वो एक्यूमुलेटर में लोड होगा 2F, और ये जो एड्रेस लिखा गया है उस एड्रेस को वो प्रोसेसर कंसीडर कर रहा है और वहाँ उस लोकेशन पर जाएगा और उस लोकेशन पे देखेगा कि उसमें डेटा क्या लिखा गया है, फिर वहाँ का डेटा एक्यूमुलेटर में लोड जाएगा। तो इसका मीनिंग है यहाँ पर LDAX-RP का कि लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन विच एड्रेस इज़ गिवन। मेमोरी का लोकेशन डायरेक्टली यहाँ पे गिवन नहीं है, वो उसके लोकेशन को यहाँ पर किसी रजिस्टर पेयर के थ्रू बताया जा रहा है कि रजिस्टर पेयर में वो लोकेशन नंबर गिवन है और उस लोकेशन का डेटा हमें एक्यूमुलेटर में लोड करना है। समझ में आया। तो इस पेयरिंग में हम HL पेयर को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम HL पेयर को यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट STAX-RP इसी तरीके से है। इसका मतलब हो जाएगा कि हमें डेटा एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर करना है, उस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना है जो इस रजिस्टर पेयर द्वारा इंडिकेटेड किया जाएगा। ओके, नाउ लास्ट XCHG मीन्स एक्सचेंज। एक्सचेंज में इसमें हम क्या करते हैं कि डी रजिस्टर पेयर के डेटा को HL रजिस्टर पेयर के डेटा से हम एक्सचेंज कर देते हैं। डी रजिस्टर पेयर डेटा को हम HL रजिस्टर पेयर के डेटा से एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज अगर हम कर रहे हैं तो H का डेटा D में और D का डेटा H में और E का डेटा L में और L का डेटा E में एक्सचेंज होता है केवल। ओके, इट्स कंप्लीट।